टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें जाने का सपना बहुत सारे बच्चे देखते हैं और इसमें आ गया है एक बहुत बड़ा चेंज कि पहले जो टेस्टनेट का एग्जाम होता था, अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जाके टेस्ट में आपके एडमिशंस होंगे सीयूईटी पीजी के अंडर। आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम को देने के बाद आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या होगा उसका सिलेबस, सब आपको बताऊंगा यहां पर इस एक वीडियो में, तो एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नाम है मेरा आशीष गर्ग और आपको सीयूईटी अड्डा 24/7 पीजी के चैनल पर मैं करता हूं आप सब लोगों का स्वागत। तो यहां पर जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो ये एक अच्छा कॉलेज होने के साथ साथ आपको एक बहुत अच्छे प्लेसमेंट भी देता है। तो जब ये अभी शिफ्ट हुआ कि सीयूईटी पीजी के थ्रू अब इसका एंट्रेंस होगा, तो सीयूईटी पीजी में आप देखते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हमारे पास यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐड हो चुका है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग प्रोग्राम्स यहां पर दिखाई देते हैं, जो प्रोग्राम्स आपको सीयूईटी के अंदर टेस्ट में मिल सकते हैं। तो उसमें पहला कोर्स है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, जिसके लिए आपको COQP 11 देना होता है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, अगेन COQP 11। सो बेसिकली अगर आप देखें तो मेजर जो आपको सीयूईटी पीजी में दो कोड्स आपको टारगेट करने हैं। अगर आपका टारगेट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जाने का, यानी कि टेस्ट में जाने का, तो आपको COQP 11 और COQP 12 ये दोनों आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे और इनका कोड्स का एग्जाम आपको सीयूईटी पीजी के अंडर देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम कोर्सेज जो भी आपको टेस्ट में आपको यहां दिखाई दे रहे हैं वो COQP 11 या फिर COQP 12 में यहां पर हैं। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क फॉर दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, ये भी COQP 11 में है। मेंटल हेल्थ का कोर्स अगर आपको करना है, पब्लिक हेल्थ का कोर्स अगर आपको करना है, ये सब COQP 11 में है। उसके साथ अगर आपको मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, लाइवलीहुड्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करना है, वो भी COQP 11 में है। आपको वुमेन सेंटर प्रैक्टिस करनी है, वो भी COQP 11 में है। फिर अगर आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करना है, क्योंकि ये कोर्स एक ऐसा है जो टिस्क का बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स में से माना जाता है, तो अगर आपको मास्टर इन आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस करना है तो उसके लिए आपको COQP 12 देना होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहते हैं तो भी आपको 12 देना होगा। अगर आपको लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस में करना है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स करना है, तो आपको COQP 12 देना होगा। तो इस तरीके से देयर इज द लिस्ट ऑफ courses that you can pursue from TISS, and it is a good proposition for you. And for all these exams, for all these courses, you have to appear for COQP 11 and COQP 12. एक कोर्स यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर मास्टर ऑफ आर्ट्स ऑब्लिक मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल स्टडीज, इसके लिए आपको SCQP 11 देना होता है। अदरवाइज बाकी सारे कोर्सेज के लिए COQP 11 या फिर COQP 12 आपको देना होता है, जहां पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज के लिए COQP 17 देना होता है, लेकिन मेजरली अगर मैं यहां देख रहा हूं तो आपको COQP 11 एंड COQP 12 ही देखने को मिल रहा है, जो कोर्सेज आपको टेस्ट में देने का जाने के लिए जरूरी है। तो अब COQP 11 और COQP 12 में आपके पास आता क्या है? तो अगर आप यहां पर सिलेबस में जाते हैं और आप देखते हैं COQP 11 का कोर्स क्या है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूं फटाफट से। तो अगर आप COQP 11 मतलब कि अगर आप जनरल में देना चाहते हैं, ये है आपका COQP 11, इसको आपने देखा, इसको हम यहां पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने COQP 11 का सिलेबस ये खुल के आ जाता है। इस सिलेबस के हिसाब से आपको पता चलता है कि आपके पेपर में 75 क्वेश्चंस आएंगे। उस 75 क्वेश्चंस में आपके पास जो जो सेक्शंस हैं वो हैं इंग्लिश में आपसे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, पैराजंबल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। फिर हिंदी में भी आपसे
चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश में चॉइस कर सकते हैं और आपका पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो बायलिंगुअल होता है। तो उसके बाद आपके पास जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको अच्छे से दिखाई देगी। उसके बाद पॉलिटिक्स, साइंस, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये आता है। फिर आपके पास कंप्यूटर बेसिक्स पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपसे मैथ और लॉजिकल रीजनिंग भी यहां पर पूछी जाती है। यह है COQP 11 का सिलेबस। कहने का मतलब यह है कि आपके पास इसमें मेजरली 5 सेक्शंस आते हैं। इंग्लिश आता है, इंग्लिश को अगर आपको नहीं देना है तो आप हिंदी दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, उसके बाद आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, और फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल अवेयरनेस। ये आपके पास 5 सेक्शंस हैं। इस साल मेजर चेंज ये हो गया है कि पिछले साल COQP 11 में 100 क्वेश्चन आते थे, अब इस बार आपके पास आएंगे 75 क्वेश्चन ओनली। पिछले साल ये पेपर 2 घंटे का होता था, 120 मिनट का होता था, अब ये पेपर होगा 105 मिनट का, मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट का। ये मेजर चेंजेस आए हैं, लेकिन टिसनेट अब हट चुका है और उसकी जगह पे अब आपको COQP 11 आपको देना पड़ेगा, कोड फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। इसके बाद जो दूसरा कोड है जो चाहिए आपको, अगर आपको COQP 12 देना है टिस में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि टिस के बहुत सारे जो और कोर्सेज हैं उसमें आपको चाहिए COQP 12। तो अगर आप COQP 12 के लिए चाहते हैं तो ये जनरल, MBA एक्सेट्रा, इसके कोर्स पे जाइए तो आपके सामने आ जाता है COQP 12 का सिलेबस। अगेन आप इसको स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हम इसको कर देते हैं सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे। अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपको फिर से दिखाई देता है कि यहां पर आपके पास है 75 क्वेश्चंस। अगेन आपके पास यहां पे 75 क्वेश्चंस आ चुके हैं, और 75 क्वेश्चन में आपके पास फिर से इंग्लिश आती है। इंग्लिश और हिंदी में फिर से चॉइस है आपके पास कि आप या तो इंग्लिश दें या हिंदी दें। उसके बाद आता है आपके पास मैथ एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली यह है कि COQP 11 में जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एक कंबाइंड सेक्शन की तरह दिया गया है, लेकिन COQP 12 में मैथ का सेक्शन आपके पास अलग है, जहां पर टॉपिक्स उन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं। पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। फिर इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी ऐड हो गई है, मतलब आपको डेटा दिया गया होगा, उस डेटा को आपको एनालाइज करके क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ गया। तो कहने का मतलब है कि आपको COQP 12 में आपको ना ही तो करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, ना कंप्यूटर अवेयरनेस देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है हिंदी या इंग्लिश, आपको देखने को मिलता है मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, आपको देखने को मिलता है लॉजिकल रीजनिंग, और आपको देखने को मिलता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका सिलेबस है COQP 12 का। अब आपके पास सिलेबस भी आ गया, आपको यह भी पता चल गया कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप जाके कर सकते हैं टिस से, क्योंकि अब टिसनेट हट चुका है। टिसनेट इज योर हिस्ट्री नाउ। एडमिशन इन टिस विल बी थ्रू CUET PG ओनली। सो अब अगर आपको यह पता चल गया है कि मुझे टिस में जाना है, मुझे यह पता चल गया मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मुझे यह पता चल गया कि मेरा एग्जाम का सिलेबस क्या है, मुझे यह पता चल गया एग्जाम का पैटर्न में चेंजेस क्या हैं, ये सब मैंने आपको इसी एक वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो अब उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आपको ये दोनों COQP 11 और COQP 12 आपको अगर प्रिपेयर करने हैं तो वो आप कहां से करेंगे? आप सीधा सीधा जाएंगे अड्डा 24/7 की साइट पर। यहां आप जैसे ही जाएंगे, यहां दिखेगा आपको ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में जाइए, यहां पर देखिए UG एंड PG, तो आपको दिखाई देगा ये सामने CUET PG। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पे सारे के सारे आपके सामने बैचेस खुल के आ चुके हैं, जो कि COQP 12 आपको करना है प्रिपेयर तो उसके लिए है, COQP 11 करना है तो उसके लिए भी है, और उसके बाद अगर आपको MA इंग्लिश या MA हिंदी करना है तो उसके लिए भी बैचेस आपके पास मौजूद है। तो COQP 12 एंड COQP 11 ये जो आपके दो बैच एग्जाम कोड्स हैं, इन दोनों एग्जाम कोड्स को देने के बाद आप टिस में एडमिशन पा सकते हैं। और अभी आपको ये दिखाई दे रहा है बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप चल रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर सेल। तो अगर आप यहां जाते हैं, आप यहां जाने के बाद यहां पे कोड लगाते हैं, जैसे हमने यहां कोड लगाया
468 और हमने लगा दिया S और अप्लाई कर दिया इसको, तो आपको ये मिल रहा है 6058 रुपीज का। मतलब 6058 रुपीज का आपको सिर्फ ये यहां पर मिल रहा है, जो कि आप जाके इसको ले सकते हैं, राइट। अगर आप इसको लेंगे तो आपको डेफिनेटली यहां पे फायदा मिल जाएगा। तो इस पे 6 आपको यहां पर मिल जाएगा फॉर 6058 रुपीज का सिर्फ, राइट। सो अगर आप ये जाके टेस्ट जैसे एग्जाम में आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है Y468S। मैं फिर से बता दूं आपको, Y468S अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप यहां जाके इसमें पढ़ सकें। मैं आपको यहां पर फिर से एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा कि अगर जैसे आपने COQP 11 के लिए पढ़ा, वैसे ही अगर आप COQP 12 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इधर गए तो ये रहा आपका COQP 11 एंड 12, इनका नाम है एस्पिरेशन बैच। आप इस पे जाइए, इस पे कोड लगाइए फिर से Y468 और S और इसको अप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये 6058 रुपीज का ये वाला बैच भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए, लाभ उठाइए इस चीज का और जुड़ जाइए हमारे साथ टिस की प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।